हेलो दोस्तों, नॉलेज टीवी पर आपका स्वागत है। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद दो देशों का गठन हुआ, भारत और पाकिस्तान। आज आप जानेंगे कैसे बना बांग्लादेश, जिसका पहले नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, जहां की मातृभाषा थी बंगाली। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के बाद उदय हुआ बांग्लादेश का। असल में ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से काफ़ी समय से अलग होना चाहता था और भारत ने किस तरह से बांग्लादेश के फॉर्मेशन में मदद करी, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा है बंगाली और इसकी राजधानी का नाम है ढाका। चलिए जानते हैं 1971 वॉर के बारे में। भारतीय सेना तथा मुक्ति वाहिनी सेना के गठबंधन ने पाकिस्तानी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था तथा इसके बाद पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि वो बांग्लादेश पर अपना आधिपत्य और नहीं जमा पाएगा। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने में भारतीय सेना की अहम भूमिका थी। जब 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू किया था और आतंकवादियों को कश्मीर में घुसने में मदद करी, तब उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट, जो इससे पहले पाकिस्तान का एक आंतरिक मामला था, ये शुरू में पूर्व के बंगाली अल्पसंख्यक और पश्चिम में शासक अभिजात वर्ग के बीच पाकिस्तान में एक आंतरिक संघर्ष था। उस समय बंगालियों की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 52% था। सन 1948 में पाकिस्तान में बंगाली को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने के लिए बंगाली भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई। नागरिक समाज ने करेंसी नोटों से बंगाली लिपि को हटाने का विरोध किया, जो कि ब्रिटिश राज के समय मौजूद थी। सन 1952 फरवरी 21 तारीख से 22 तारीख के बीच में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा एक आक्रमण शुरू किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र तथा अन्य नागरिक मारे गए थे। सन 1970 में प्रधानमंत्री चुनावों के बाद जनरल याह्या खान द्वारा संसद बुलाने से इनकार करने के बाद ये संघर्ष और भी ज्यादा गहरा गया। उधर ईस्ट पाकिस्तान में द अवामी पार्टी के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान जनरल जुल्फिकर अली भुट्टो, जिनका संबंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उनको हराकर विजयी रहे। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के जीतने की वजह से जनरल याह्या खान और जुल्फिकर अली भुट्टो ने इसका जोर शोर से विरोध किया और उधर शेख मुजीबुर रहमान खुद की सरकार बनाने में अडिग रहे। अब हम जानेंगे ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में। ऑपरेशन सर्चलाइट को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान की निगरानी में पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च 1971 को अंजाम दिया था। तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उठ रही आज़ादी को कुचलने वाले सैन्य अभियान को ऑपरेशन सर्चलाइट का कोड नेम दिया गया था, जिसमें 3 लाख से 30 लाख के बीच बंगाली मारे गए थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नरसंहार था। इस नरसंहार के फलस्वरूप लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी शरणार्थियों को मजबूरन भारत आना पड़ा। भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। आक्रमण शुरू करने के मामले में भारत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला था मानसून और नदी का इलाका, जिसे हम अब बांग्लादेश कहते हैं, जिसने किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले अविश्वसनीय रूप से बहुत ही ज़्यादा कठिन बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ भारत को चीन को समीकरण से दूर रखना पड़ा, ताकि वो अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को मदद ना कर सके। इसी कारण से भारत को सर्दियों का इंतजार करना पड़ा, ताकि पहाड़ों में जमी हुई बर्फ के कारण चीनी सेना इधर ना आ सके। उस समय भारत के पास फुल फ्लेजेड वॉर के लिए हथियारों की भी कमी थी।
May I have your attention, please? Train number ऑपरेशन चेंगीज खान 3 नवंबर 1971। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी मोर्चे पर भारत के 11 हवाई ठिकानों पर हमला करते हुए ऑपरेशन चेंगीज खान की शुरुआत करी। इसके साथ भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों का भीषण युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध का अंत दिसंबर 16, 1971 को हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 से 5 दिसंबर 1971। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत करी, जिसमें पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सरेंडर, पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण। पाकिस्तान की पूर्वी कमान के प्रमुख तथा पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने युद्ध विराम का आह्वान किया। इसमें लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध विराम के बाद उदय हुआ बांग्लादेश का। I hope you like this video. Please do share, like and subscribe to my channel. Thank you. Keep on watching.